रामू आना। अरे नहीं मैम साहब, अभी तो साहब भी नहीं गए हैं। कोई बात नहीं, तू घबरा मत। देख मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ क्या हो रहा है ये? साहब आप सब हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और आप अभी गए नहीं? मतलब मैं चला था तो तुम ये सब करते? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे हमारे घर का नौकर है वो। अरे ये सब देखने से पहले हद हो गई। और हाँ, क्या बोला तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ये सब काफी नहीं है? मेरे जाने के बाद तुम इतनी गंदी हरकतें करते हो? रामू, तुझे शर्म गलत नहीं आई? अरे तू हमारे घर का नौकर है, वफादार नौकर। अरे इस पर तो मुझे पहले से शक था, मगर तुझे तो मैं ठीक समझता हूं। अरे नहीं साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो मैम साहब ही कराती है मुझसे रोजाना। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों कराऊंगी? झूठ बोल रहा है ये रामू, झूठ बोल रहा है। मैं तो इससे ये बोल रही थी कि मेरी टांगे दबा दे बस। ये तो पता नहीं क्या सोच रहा है और आप भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैम साहब झूठ की बोल रही हो, हम करते नहीं है रोजाना। अब साहब को पता चल गया तो छुपा क्यों रही हो? बताओ ना उन्हें। और छुपाओ? अरे तुम कितना भी झूठ बोल लो, कुछ नहीं छुपेगा। देखो, वो रामू अभी भी वफादारी कर रहा है, वो सब कुछ बता रहा है सच सच। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये बात अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? अरे लोग हाथ उठाकर सलाम करते हैं हमें, और हमारे घर में इतनी नीच हरकत। रामू, तू आज के बाद हमारे घर में काम नहीं करेगा। अभी चला जाए यहां से। और रही बात इसकी, तुम भी नहीं रुकोगे हमारे घर में। निकलो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और डिवोर्स के पेपर कल पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे मैं 4-4 5-5 महीने के लिए बाहर जाता हूं और तुम ये सब करती हो। अरे पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में तुमसे शादी की थी। अब मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो दोनों के दोनों यहां से। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है। ये रामू ने बोला, उस पर विश्वास कर लिया। मतलब मुझ पे विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी पर। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इससे बस ऐसे ही बातें चीत कर रही थी और बोल रही थी मेरी टांगे दबा दे। और नौकर है अपना, मैं इतना भी नहीं बोल सकती क्या इससे? और क्या बोले तुम? डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स दोगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? और हाँ, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें इतना सा भी विश्वास नहीं है मुझ पर? ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे साहब, ये मैम साहब झूठ बोल रही हैं। और झूठ क्यों बोल रही हैं ये मुझे नहीं पता। और साहब, जो तुमने देखा वो सब रियल था। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैम साहब ने बोला तो मैंने कर दिया। अब तुम कहोगे तो मैं चला भी जाऊंगा। अरे तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है? मतलब अभी भी झूठ पे झूठ बोले चले जा रही हो तुम। अरे सब कुछ सामने है मेरे। अरे देखो सही सो रामू को, वो अपने मुंह से सब बता रहा है और तुम झूठ पे झूठ बोल रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो। रामू, अगर तेरी गलती है ना तो सजा तुझे भी मिलेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं बताओ, आंखों के सामने झूठ, आंखों देखी झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने सब रियल देखा है। रामू खुद मुंह से कह रहा है मैंने सब कुछ किया है और रोजाना करते हैं, वो सब झूठ बोल रही। अरे तुम चाहती क्या हो? अच्छा, आज पूछते हो मैं क्या चाहती हूँ? पहले कभी पूछा है तुमने कि मैं क्या चाहती हूँ? अरे क्या पूछू तुमसे मैं? अरे 7-7 8-8 महीने के लिए कमाने जाता हूं मैं, तुम्हारे लिए तो जाता हूं, सारी तुम्हारी जरूरतें पूरी करता हूं। अरे इतनी महंगी महंगी साड़ी दिलाता हूं तुम्हें, और इतनी महंगी शॉपिंग कराता हूं, और तुम्हें फोन एप्पल का लेकर दिया मैंने तुम्हें। बताओ किस चीज की दिक्कत है? बताओ, क्या पूछूं मैं तुमसे? मैंने कोई कमी नहीं करी है। क्या बोला तुमने? 6-6 7-7 महीने के लिए बाहर चला जाता हूँ? अरे यही तो दिक्कत है। हर पत्नी को पति की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे तुम्हारी। ये बात कभी तुमने मुझसे पूछी? और तुम्हें क्या लगा ये सब रियल है? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ साहब, मैम साहब सच बोल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा प्लान था। जैसे इन्होंने मुझसे बोला मैंने वैसा किया। अरे मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं मैम साहब को हाथ लगा दूं। हम तो मैम साहब के पास भी नहीं बैठे कभी। हाँ, सही कहा तुमने। ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं कि मैं 6-7 महीने में बाहर से आता हूं, तुम्हारा क्या हाल होगा। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मगर मैं भी इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे ये बात बोलो। जरूरत मुझे भी है
ऐसी बात नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं बाहर हूं तो तुम ऐसा करोगी या फिर मैं ऐसा करूंगा। थैंक यू उसके लिए कि तुमने ये सब किया, और मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा और बाहर इतने दिन के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी जॉब यहीं कहीं करीब में ढूंढ लेता हूं। और रामू, तुझे अपना काम कर। और इसके लिए थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इस बात का वैसे मुझे भी इंतजार था कि तुम मुझसे कभी ऐसा कहो। अब मैं अपना ट्रांसफर यहीं पे करा लूँगा करीब में, और दोनों जने रात में प्यार करेंगे, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी, उसके लिए सॉरी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें प्यार जताने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। सही कहा तुमने, ठेस तो मेरे दिल को पहुंची थी, मगर कोई बात नहीं। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा ये सब रियल है। अगर ये सब रियल होता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता और रामू को बहुत कड़ी सजा दिलवाता मैं। और ऐसा कभी नहीं करना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो मुझसे बोलो, मुझे बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा। अब बोल तो दिया, अब दूर मत जाना मुझसे। ठीक है, अब मैं यहीं रहूंगा। हेलो गाइस, कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लोगों को जागरूक करना था। ये जो वीडियो में आपने देखा है ना, तो हर पत्नी को पति की जरूरत होती है, ये रियल बात है। तो कभी भी बाहर जाने से पहले पत्नी की राय जरूर लें, क्योंकि घर बिगड़ जाते हैं। पड़ोस के लड़कों से संबंध बना देती हैं औरतें, और घर में ऐसा उल्टा सीधा कर लेती है। पता उसकी क्या कारण होता? बस यही कारण होता है। देखो, पत्नी के पास रहो और काम भी करो, ऐसा नहीं है। और वैसे सब पत्नी ऐसी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ मतलब ऐसा भी होता है कि 3-3 4-4 साल के लिए बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपनी पत्नी को समझो और परिवार बना कर रखो। और कोई अगर वीडियो में गलत लगा तो उसके लिए सॉरी, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और नहीं हो तो आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।